नमस्कार मित्रों, मैं वाईएसपी के फ्रॉम न्यूज़ पावर कैपिटल टीवी के चीफ एडिटर डॉक्टर मनीष कुमार का इंटरव्यू। और उस इंटरव्यू में पेगासस पर उनका बेबाक अंदाज, मजाकिया अंदाज या बहुत ही क्रूर मजाक कह सकते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर और बाहर विपक्ष द्वारा मांग की गई कि सरकार बताए कि पेगासस सरकार ने यूज़ किया या नहीं किया, उसको लिया या नहीं लिया, मगर इसका इतना सूक्ष्म आंसर भी सरकार देने को तैयार नहीं। परंतु उस पर कैपिटल टीवी के चीफ एडिटर का बयान निहायत हास्यास्पद और क्रूर है। भारतीय बहुजन समाज और भारत के अस्मिता पर प्रश्न है, विपक्ष पर प्रश्न है। विपक्ष किसी भी देश की राष्ट्र की अस्मिता का सबसे बड़ा स्तंभ होता है, वही उसकी मांग करता है, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी मर्यादाओं का प्रश्न उठाता है सरकार से, और उस पर कैपिटल टीवी के चीफ एडिटर मजाक बना रहे हैं। इसलिए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये न्यूज ही फेक है तो फिर इसमें जेपीसी जांच की मांग क्यों? भाई, जेपीसी की मांग राजनीतिक मांग है। जेपीसी क्यों? एफबीआई से करवाना चाहिए, यूएन से करवाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस केस को लेकर जाना चाहिए। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। भाई, आप कोई आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई प्रूफ है? पत्रकारों का हो रहा है तो वकीलों का भी हो रहा है, जजेस का हो रहा है, राहुल गांधी का हो रहा है। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल, यहीं पे सारा डिबेट खत्म। राहुल गांधी को कैसे मालूम कि उनके फोन को हैक किया गया है? या कैपिटल टीवी के चीफ एडिटर मिस्टर मनीष कुमार डॉक्टर साहब की डिग्री लगाते। डॉक्टर साहब को ये बात सोचने और कहने में थोड़ा भी हिचक और शर्म नहीं आई कि यह बात सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज स्वयं सरकार को धमकियाँ दे चुके हैं। इसके बावजूद भी इतनी बेशर्म टिप्पणी कि राहुल को कैसे पता चला? सारी दुनिया बेवकूफ़ है, लेकिन ये मीडिया वाले भाई साहब चापलूसी की पराकाष्ठा को पार करते हुए इनकी मजाकिया जोकरगिरी से देश की सबसे सीरियस मैटर को हल्के में लेना और उसका हल्का साबित करना कि ये बहुत ही नॉन सीरियस मैटर है, ये साबित करने की कोशिश होती है। या उनके फोन के जरिए स्नूपिंग की जा रही है? क्या राहुल गांधी ने अपने फोन को चेक करवाया? किसी न्यूट्रल थर्ड पार्टी फोरेंसिक लैब में अपने फोन को भेजा? कैसे मालूम चला आपको? कोई लायर वायर आर्टिकल लिख दे, कोई वामपंथी थर्ड ग्रेड का वो एक रिसर्च पेपर निकाल दे, भाई राहुल गांधी का भी गया। तो कहावत है, गांव में कहते हैं, भाई कौवा कान लेकर के उड़ा तो आप अपने कान को देखोगे या फिर कौवे के पीछे भागना शुरू कर? डॉक्टर मनीष साहब अपनी डॉक्टरी की मर्यादा भी भूल गए। डॉक्टर शब्द के कुछ मायने होते हैं, लेकिन इन्हों उसी अमर्यादित आचरण की आदत है। ये चापलूसी, चाटुकारिता, मक्कारी, देश के साथ गद्दारी, समाज के साथ गद्दारी, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करना इनकी फितरत का हिस्सा है। इसीलिए इतनी नॉन सीरियस मजाक कर रहे हैं और नॉन सीरियस आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं। यह सवाल तमाम उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो लोग छाती पीट रहे हैं, ये लेफ्ट कबाल के लोग। क्या हमारे फोन को टैप किया जा रहा है? अरे भाई, किसने कह दिया? आपको कैसे मालूम चला? लिस्ट से मालूम चल रहा है आपको क्या? अरे डॉक्टर साहब, लिस्ट से ही सब कुछ पता चलता है, और ये लिस्ट गलत है या लिस्ट के मायने गलत हैं या आयर वायर लायर जिसको आप कह रहे हैं उनकी रिपोर्ट यदि गलत है तो यही तो मांग है विपक्ष की कि आपकी सरकार क्यों नहीं हमारी मांग को मांगती और जांच करवाती है। आप प्रूव करिए, आप ले जाइए राहुल जी के फ़ोन, ले जाइए उन सारे राहुल जी के फ़ोन। बहुत सारे राहुल जी हैं जिनको आपने फ़ोन टेप करवाया, सुप्रीम कोर्ट का फ़ोन टेप करवाया है, किसका बाकी रखा आपने? अपने अधीनस्थ अधिकारियों के प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर उसका भी टेप हुआ। क्या ये सारे वकील, सारे जज मूर्ख हैं? लेकिन डॉक्टर मनीष कुमार की मनीषीगिरी सबसे बढ़िया है और वही सत्य है। यह अन्यायपूर्ण बेहुदा इतिहास लिखना बंद करिए। मीडिया के नाम पर बेशर्मी का इतिहास लिख करके मीडिया के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी को बर्बाद मत करिए, बदनाम मत करिए। बहुजनों,
उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तभी पर्दे के पीछे से झांक कर करके देश की अस्मिता, स्वाभिमान, मर्यादा, संविधान के मूल्यों पर हमला जो हो रहा है, ये पर्दे के पीछे वाले लोग देश को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इनके भाई, भतीजे, दोस्त, यार सब देश को चूसने की कोशिशों में लगे हुए हैं, क्योंकि ये भारत से इनको कुछ नहीं लेना। इनका लेना देना जो है वो हिंदुस्तान की गुलामी भारत पर इम्पोज करना, इंडिया वालों की गुलामी भारत पर इम्पोज करना। कुछ दिन तक इंडिया वालों ने राज किया, अब ये हिंदुस्तान वाले धर्म के गुलाम बना ही चुके थे, अब प्रशासनिक गुलाम की ताकत भी अपने पास रख चुके हैं। अंग्रेजों की मिल्कियत इंडिया ने रखा और धर्म की मिल्कियत धर्म वाले हिंदुस्तानियों के पास है, और किसी के पास कोई ठेका नहीं है। और भारत को गुलाम बनाना एकमात्र मकसद